नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जियो फाई अकेडमी पर। तो मैं आज से यानी अगर मैं बात करूं जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम है 29 अप्रैल को, उसके लिए मैं आज से वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के हैं, जो एग्ज़ाम में सीधा पूछे जा सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर आपके आपके लिए जो हम लोगों ने तैयार किए हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट जो हम लोगों ने तैयार किया, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो उससे पहले आपको एक काम करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। तो आइए बिना देरी के हुए अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सी संख्या न्यूनतम है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, अगर आपको देखिए इस टाइप के सवाल सॉल्व करने हैं, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट कराने हैं। ऑप्शन एलिमिनेट कराने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले संख्याओं को गौर से देखना है। संख्या आप जब अच्छे से देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो संख्या है वो क्या है, यानी हमारी जो संख्या है वो कौन सी न्यूनतम है और कौन सी अधिकतम है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे गौर करते हैं। ये देखिए 80,080 लिखा हुआ है, ठीक। ये 80,880 लिखा हुआ है, ये 80,088 लिखा हुआ है और ये 80,808 लिखा हुआ है। अब 80,800 ये तो यानी 80,800 क्रॉस कर रहा है, ये दोनों ऑप्शन बी और डी। 80,880, 80,808 यानी ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो 80,080 ही है और ये 80,088 है। तो यानी ये दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल नहीं होंगे। अब बचे हमारे ए और सी ऑप्शन। अब ये 80,080 हमारा दिया गया है, अब ये 80,088 दिया गया। अच्छा 88 बड़ा होता, 80 बड़ा होता। आप कहेंगे सर जी 80 बड़ा होता है, तो जब 80 छोटा होता है, न्यूनतम हमें निकालना ना, तो आपको देखना न्यूनतम हमारा 88 होता है या 80 होता है, यानी न्यूनतम मतलब कम। तो हमारा 80 छोटा होता है कि 88 छोटा होता है, तो हमारा 80 छोटा होता है। तो आपका बेटा जो फाइनल आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5, 2, 1, 4, 3 से बनने वाली छोटी सम संख्या। सम मीन्स आप लोग जानते हैं इवन नंबर, इंग्लिश में जो समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। इवन नंबर आपको बताना है। अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको समझना ये है कि सबसे पहले आपको गौर करना है कि हमारी संख्याएं कौन कौन सी दी गई, कौन कौन से हमारे नंबर दिए गए। 5, 2, 1, 4, 3। अब इससे हमें कौन सी संख्या तैयार करनी, छोटी सम संख्या यानी स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब ध्यान से देखना। अच्छा सम संख्या हमारी कौन सी होती, जिनके अंत में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या फिर 0 आए। क्योंकि सम संख्या जो होती है 2 से डिविजिबल होती है, यानी वो संख्या 2 से कटेगी ही कटेगी। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, तो हमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पर गौर करना है, हमें कौन संख्या बताना, छोटी संख्या। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तो 52,314 लिखा है, यानी 52,314 लिखा। ये 41,352 यानी 41,352, ये 14,352 यानी 14,352 और ये 54 यानी ये 12,354। अब ये वाले तो हमारे बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं, क्योंकि ये 41,000, 52,000 ये तो बहुत बड़े बड़े, ये 14,000 और 12,000 ये छोटे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग, अब बताइए आप लोग बताइए 12,000 छोटा होगा, 14,000 छोटा होगा। तो आपके दिमाग में आ गया सर जी 12,000 छोटा होता। तो अब हमें जो इकाई का ये भी देखना ना कि इकाई का अंक हमारा कैसा होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल हमारा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधा पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जैसे अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 घंटियां 10, 12, 15, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि उनको एक साथ बजा करके छोड़ दिया जाए तो दोबारा कितने देर बाद वो एक साथ बजेंगी। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब करना कुछ नहीं, सिंपल सा इनका सबका क्या कर लेना, एलसीएम निकाल लेना। 10, 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम सिंपल से निकाल लेना। हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 5 जा 30। फिर 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 15। 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। 5 से काटो, 5 1 जा 5, सब कट जाएगा। तो यानी हमारा कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 12 पंचे 60। 60 सेकेंड, 60 सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 मिनट। 60 सेकेंड इक्वल टू
1 मिनट। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा बेटा 1 मिनट। यानी 5 घंटिया जब 10, 12, 15, 20, 30 सेकंड पर अगर एक साथ बजा करके छोड़ दी जाएंगी तो दोबारा 1 मिनट बाद फिर आपस में मिलेंगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 और 16 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। यानी 12 और जो 16 है इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब अगर हम बोलें तो कॉमन फैक्टर, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है कि ये दो संख्याएं जो हैं वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो संख्याएं मतलब इन दोनों मतलब ये दोनों संख्याएं उस ऑप्शन से कट सकती हैं। तो अगर अच्छा हम थोड़ा देखें 1, 2, 4, 8, 16 अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा 8 से आपका 12 डिवाइड नहीं होगा न 16 से 12 डिवाइड होगा। हमें दोनों को अपने दिमाग में रखना है, दोनों को दिमाग में सेव करना है कि 12 और 16। अब 8 और 16 वाले एक भी ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि 8 से ना तो 12 कटेगा और 16 केवल कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा। तो 12 को भी हमें दिमाग में रखना है। तो हमारा बेटा जो फाइनली आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 2, 4, क्योंकि 1 से भी 12 कटेगा, 2 से भी 12 कटेगा, 4 से भी 12 और 1 से 16 कटेगा, 2 से 16 कटेगा और 4 से 16। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड हमें बताना था कि दोनों में जो कॉमन हो, यानी दोनों को साथ में लेकर के चलना। तो आपको जो फाइनली आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट भी करते चलिए और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में लिखते हुए भी चलिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी हमने आपको 4 क्वेश्चन कराए, तो 4 क्वेश्चंस में हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन समझे और 4 क्वेश्चन में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें भी हम लोगों ने समझी और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने सीखे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर और जितने भी आपके सॉल्व पेपर हैं उनके निचोड़ से एक प्रकार से तैयार किया गया है, उनको सॉल्व करके सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 का मल्टीपल क्या होगा। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है सर जी क्या होगा। अब अच्छा निकालने के लिए बहुत सारा बच्चा परेशान हो जाता है कि क्या करेगा, 0.6 लिखेगा फिर 0.6 में मल्टीप्लाई कराएगा फिर बवाल करेगा। इससे बेटर है मैं आपको एक तरीका बताया जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई 6 से कितना आएगा 36 और 36 का हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कितना आएगा 216। कितना आएगा 216। हमारा कितना आया 216 आया। उसके बाद 1, 2, 3 3 अंक पहले दशमलव लगाना, तो 1, 2, 3 3 अंक पहले दशमलव, यानी अगर हम 0 लगाना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बाकी हमारा कितना आएगा सर 0.216 यानी 0.216। ऑप्शन में देखिए, ये देखिए बी नंबर आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 90 तथा इनका मासा 3 है तो इनका लासा क्या होगा। बेटा इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा। एक मिनट हम लोग थोड़ा इरेज किए ले रहे हैं तब सही रहेगा ज़्यादा। ऊपर वाला हो गया, हम लोग ऊपर वाला इरेज किए ले रहे हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसका बेटा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये आपका फार्मूला होगा। अब हमें निकालना क्या बेटा, लासा निकालना है। तो लासा को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में रोकेंगे, मासा इधर गुणे में, तो इस साइड में आएगा किस में हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूले में सीधा क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट दे दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इसमें दोनों संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याएं इंक्लूड हैं। तो इनका जो मल्टीपल है कितना दिया इन्होंने 90 दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे सीधा 90 लिख लेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखो या फिर दो संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद मासा हमारा कितना दिया गया, मासा हमारा बेटा दिया गया 3। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ 30 या 90 यानी 13 3 या 90 होता। तो बेटा आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा 30। यानी करना कुछ नहीं, आपको ये फार्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यहाँ से हो सकता है आपको पहली संख्या निकालने के लिए दे दे, तो आप क्या करेंगे, इधर लासा गुणे मासा ही है तो दूसरी संख्या को इधर बटे में भेज देंगे। अगर दूसरी संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या को हम लोग बटे में भेज देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है।
अगर उधर लासा निकालना है तो मासा को भेजेंगे, अगर मासा निकालना तो लासा को इधर शिफ्ट कर देंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। यदि 30 टाफियों का मूल्य 6 रुपये है, यानी 6 रुपये की बेटा कितनी टाफियाँ मिलती? 30। तो 17 रुपये में कितनी टाफियाँ मिलेंगी? सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 रुपये का निकाल लेना कि 1 रुपये में कितनी टाफियाँ मिलती। तो कुछ नहीं करना, 6 रुपये की कितनी टाफियाँ? 30। तो एक रुपये कितनी होगी? 30/6, यानी 6 पंचे 30। 1 रुपये कितनी टाफी? 5 टाफी मिलेंगी ना। 1 रुपये की 5 टाफियाँ मिलेंगी। तो 17 रुपये में निकालना, तो क्या करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? 5 से करा देंगे। 17 5 85। तो बेटा कितनी टाफियाँ मिलेंगी 17 रुपये में? 85 टाफियाँ मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी करना क्या है, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। 30 टाफियों का मूल्य इन्होंने 6 रुपये दिया है, तो हमें 1 रुपये का निकाल लेना है। 1 रुपये में कितनी टाफियाँ मिलती? तो हमने क्या किया, 6 टाफियाँ कितने की मिलती थी? 30 रुपये की। तो 1 टाफी की वैल्यू निकाली, 1 बराबर 30, और इधर 6 भेज दिया बटे में। तो 1 रुपये कितनी टाफी मिलेंगी? 5। जब 1 रुपये की 5 टाफी, तो 17 रुपये की 17 गुणे 5, यानी 17 5 85 टाफियाँ बेटा आपको मिलने वाली हैं। तो आई होप ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला था, जिसके हम लोगों ने 7 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, हो सकता है इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर इनका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, तो इसलिए आपको देखना ही बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 8, 9, 10 जो हमारे 3 क्वेश्चन छूटे हैं, उनको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन है 8 नंबर, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 7 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर किए। अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। 40 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 40% लड़के हैं, यानी टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल बेटा कितनी रहेगी क्षमता, या कितने टोटल बच्चे रहेंगे? 100%। 100 में 40% विद्यार्थी क्या है? लड़के हैं। ठीक, अब टोटल हमारे कितने विद्यार्थी? सीधी सी बात है, अगर 40% हमारे लड़के हुए तो 60% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। तो टोटल कितने नंबर दिएगी बेटा? 40 विद्यार्थी कुल। कितने विद्यार्थी? 40। अब 40 में 40% बेटा जब लड़के हैं तो हम लड़कों को नहीं निकालेंगे, सीधा लड़कियों को निकालेंगे। तो 60% हमारी लड़कियां होंगी। जब 40% लड़के तो 60% लड़कियां, तो 40 का हम सीधा 60% निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 60% सीधा निकालेंगे, क्योंकि हमारी लड़कियां कितनी? 60%। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 चौक 24, यानी 24 हमारी क्या आ जाएंगी बेटा? लड़की आ जाएगी। अगर लड़कों की मैं बात करूं तो सीधी सी बात, 40 से जब आप 24 घटा दोगे तो 16, यानी 16 विद्यार्थी, यानी 16 लड़के उस क्लासरूम में होंगे और 24 लड़कियां उस रूम में होंगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से थोड़ा सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, तो हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। सॉरी। अब देखिए, तो हमारा कितना आंसर आया था बेटा? 24। ठीक, अब 3 मल्टीप्लाई 43 माइनस 17 प्लस 9, 1 सेकेंड, 9 गुणे 2, ये सॉल्व करना। अब बेटा देखिए, बोर्ड मास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले अगर डिवाइड है, आपने क्या पढ़ा? BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट आपको ऑफ कर देना है, उसके बाद डिवाइड करना। अगर डिवाइड है, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं तो ऐड करना है, अगर ऐड भी नहीं तो सब्ट्रैक्शन करना ही करना। अब देखिए, अगर ब्रैकेट की मैं बात करूं, ब्रैकेट हटाने की मैं अगर बात करूं, सबसे पहले आपको रेखीय ब्रैकेट हटाना होता है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट आता है। छोटे ब्रैकेट को हटाने के बाद आपको मंझला ब्रैकेट हटाना पड़ता है, उसके बाद आपको फिर बड़ा ब्रैकेट हटाना पड़ता है। तो इसमें देखिए, छोटा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इसमें रेखीय ब्रैकेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट हटाएंगे। अब छोटा ब्रैकेट हटाने के लिए छोटे ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी गई उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बाकी सबको एज इट इज वैसे नोट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए, 9 का मल्टीप्लाई बेटा 2 से होगा, 9 दूनी 18, यानी 9 2 18 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, नोट करिएगा। अब देखिए, छोटा ब्रैकेट काम खत्म। अब बचा हमारा क्या? मंझला ब्रैकेट। 3 गुणे 43 मंझले ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी गई उसको सॉल्व करेंगे। अब 17 में 18, 17 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8 7 15, 1 1 2 1 3, 35 आएगा। हमारा क्या आएगा? 35 आएगा। अब बड़ा ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 गुणे 43 से जब हम लोग 35 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 8 बचेगा। अब 8 का जब मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 8
8 तियाँ 24, तो हमारा फाइनली बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आगे पीछे दे दें, तो उसके लिए आपको बेटर है बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट याद रखें, फार्मूला रिमूव का जो कॉन्सेप्ट है वो भी याद रखें। आप बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, दर दी गई बेटा 25%। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं नोट किया है स्पेस की वजह से बेटा, कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। दर हमारा 25%, समय हमारा 2 वर्ष है, साधारण ब्याज हमारा 750 है, तो मूलधन हमें निकालना है। तो मूलधन का बेटा आपको फार्मूला पता है, मूलधन का फार्मूला क्या होता है? नीचे आई होप आ रहा होगा, नीचे हम लोग लिख रहे हैं, मूलधन बराबर ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये हमारा फार्मूला होता है। अब बेटा साधारण ब्याज हमें पता है, ये साधारण ब्याज हमारा कितना दिया गया है? 750 दिया गया, 750 हम लोग लिखेंगे। इसके बाद 100 दिया गया है, 100 को लिखेंगे हम लोग। इसके बाद दर हमारा कितना 25% है, 25% लिखेंगे। समय बेटा हमारा कितना है? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिखेंगे। अब काटेंगे हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे। 25 तियाँ 75, 30 बार में जाएगा ना। अब 2 से काटेंगे, 15 दूनी 30। अब हमारा शेष कितना बच रहा? 15 गुणे 100, 15 गुणे 100, यानी 15 का जब मल्टीप्लाई 100 से बेटा होगा कितना आएगा? 1500। मूलधन हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 1500। 1500 ऑप्शन में है बेटा, है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या बताया? 40% विद्यार्थी थे एक कक्षा में, 40 विद्यार्थी थे, 40 विद्यार्थी में 40% लड़के थे। तो हमें बताने की इसकी संख्या थी लड़कियों की। तो जब 40% हमारे लड़के हो गए, 60% हमारी लड़कियां बचे होंगी, तो 40 का 60% सीधा हम निकालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा था सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आधारित था। सिंप्लीफिकेशन को हमने क्या किया? सॉल्व किया। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाया, छोटे ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट दिया गया था, नंबर दिया गया था, उसको सॉल्व किया। उसके बाद मंझला ब्रैकेट के अंदर जो सिस्टम था उसको सॉल्व किया। उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर जो हमारी संख्याएं दी गई थी उनको सॉल्व की। फिर जो हमारा आंसर आया कितना आया बेटा? 24 हमारा आंसर आया। इसके बाद हमें अगला क्या दिया गया? तो दर हमारा 25% दिया गया था, समय हमारा 2 वर्ष दिया गया था, साधारण ब्याज हमारा 750 दिया गया था, मूलधन हमें निकालना था। तो मूलधन का सीधा फार्मूला आपको याद रखना बेटा, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। सीधा लगाएंगे, ब्याज हमारा 750 था, गुणे 100 बटे दर हमारा 25 था, समय बेटा हमारा 2 वर्ष था। सॉल्व किया बेटा, तो हमारा कितना आ गया? 1500 रुपये, यानी जो हमारा मूलधन आएगा कितना आएगा? 1500 रुपये। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कई सारे ट्रिक्स सीखे और कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बताए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जिस टॉपिक पर आप, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो या फिर मैथमेटिक्स हो, जिस पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। या फिर मैथ का कोई स्पेशल वीडियो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, मैथ का कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट या फिर मैथ का कोई बढ़िया चैप्टर जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।